हम सब ने कभी न कभी बड़े लक्ष्य बनाए होंगे। सोचते हैं हाँ इस बार तो वजन कम करना ही है या कोई नई स्किल सीखनी है। बिल्कुल। पर होता क्या है अक्सर, मतलब शुरू में जोश रहता है, फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। ये बहुत आम है। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों क्यों ज्यादातर लोग बड़े बदलाव लाने में चूक जाते हैं। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे काइजन के सिद्धांत से। हमारे पास सारा हार्वी की किताब है काइजन, छोटे कदमों की बड़ी शक्ति, उसी का सार है। तो देखते हैं इसमें क्या नुस्खे हैं। हाँ, ये किताब काफी अच्छी है इस मामले में। तो दिक्कत असल में ये है कि जैसे ही हम किसी बड़ी छलांग की सोचते हैं, कोई बड़ा चेंज, तो दिमाग एक तरह से डर जाता है ना? बिल्कुल, वो खतरे का अलार्म बजा देता है। सोचता है अरे ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, और फिर हम या तो शुरू ही नहीं कर पाते हैं या फिर जल्दी हार मान लेते हैं। सही कहा। और यहीं पर काइजन काम आता है। काइजन ये जापानी शब्द है। हाँ, जापानी शब्द है। इसका मतलब है निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। निरंतर सुधार माने बड़ी छलांग नहीं लगानी है, रोज बस छोटे एकदम नन्हे कदम उठाने हैं। अच्छा। इतने छोटे कि दिमाग को लगे अरे ये तो कुछ भी नहीं, और धीरे धीरे आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दिलचस्प है। इसका कोई इतिहास भी है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हाँ, इसका इतिहास भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में शुरू हुआ। तब जापान की हालत खराब थी, रिसोर्सेज बहुत कम थे। तो बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी कंपनियां अचानक बड़े बदलाव नहीं कर सकती थी। समझ आता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोजमर्रा के काम में हर लेवल पर छोटे छोटे सुधार करने शुरू किए, बहुत छोटे। जैसे कि कोई टूल रखने की जगह बदल दी ताकि टाइम बचे, या प्रोसेस का कोई एक स्टेप थोड़ा बेहतर कर दिया। बिल्कुल छोटे छोटे बदलाव। और इन्हीं छोटे सुधारों ने मिलकर जापानी इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास बना दिया। वाह, तो ये छोटे कदमों का जादू सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? मतलब रोज सिर्फ 1% सुधार, इससे कितना फर्क पड़ जाएगा? सुनने में 1% बहुत कम लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसका असर कंपाउंडिंग वाला होता है। जैसे पैसे पर ब्याज मिलता है ना? हाँ। वैसे ही अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो गणित ये कहता है कि साल के अंत तक आप करीब 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? सच में? हाँ, ये है कंपाउंड इफेक्ट। शुरू में शायद पता भी ना चले, जैसे रोज 5 मिनट कोई भाषा सीखना। शुरू में लगेगा कुछ नहीं हो रहा, पर साल भर बाद आप काफी कुछ सीख चुके होंगे। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, आपने शुरू में दिमाग के डरने की बात की थी कि बड़ा लक्ष्य देखकर दिमाग डर जाता है। ये कैसे काम करता है? हाँ, देखिए, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिगडाला। एमिगडाला? हाँ, ये हमारी भावनाओं को, खासकर डर को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही हम कोई बड़ा मुश्किल सा लक्ष्य देखते हैं, एमिगडाला को लगता है खतरा, और वो फाइट और फ्लाइट मोड ऑन कर देता है। मतलब या तो लड़ो या भागो। अच्छा। इससे हम असहज हो जाते हैं, घबराहट होती है और हम उस काम से बचने लगते हैं। ओके। लेकिन काइजन के कदम इतने छोटे होते हैं, इतने नॉन थ्रेटनिंग कि एमिगडाला जागता ही नहीं। दिमाग सोचता है अरे बस इतना सा, ये तो मैं कर ही सकती हूँ, और वो कोई रुकावट पैदा नहीं करता। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है दिमाग को हैक करने का। तो समाधान ये हुआ कि लक्ष्य को इतना छोटा कर दो कि उसे ना करने का मन ही ना करे। बिल्कुल। जैसे अगर रोज जिम जाना मुश्किल लगता है तो बस 2 पुशअप। क्या ये मजाक नहीं लगता? सुनने में शायद लगे, हाँ। है ना, लेकिन ये पावरफुल है। किताब इसी पर जोर देती है। लक्ष्य पहले दिन पहाड़ हिलाना नहीं है, लक्ष्य है रोज कुछ करना, आदत बनाना। आदत बनाना? हाँ, ये जरूरी है। 2 पुशअप से शुरू करेंगे तो शायद कल 3 करें, फिर 5। धीरे धीरे बढ़ेगा। मेन चीज है शुरू करना और उस लय को बनाए रखना। ये उस सोच से बिल्कुल अलग है जैसे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, पहले हफ्ते जिम में रोज 2-2 घंटे। हाँ, खूब जोश दिखाते हैं, और फिर दूसरे हफ्ते गायब। बिल्कुल, वो होती है इंटेंसिटी यानी तीव्रता। काइजन है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। निरंतरता बनाम तीव्रता, सही कहा। तो तेज दौड़ने से बेहतर है धीरे धीरे पर लगातार चलना। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ सेहत या सीखने तक ही तो सीमित नहीं होगा, मतलब किताब में और भी उदाहरण होंगे। अरे बिल्कुल, इसे आप जीवन के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिश्ते सुधारने हैं, तो रोज अपने पार्टनर की या परिवार के किसी सदस्य की बस एक अच्छी बात की तारीफ कर दी। छोटा सा कदम है। पैसे बचाने हैं, रोज सिर्फ 10 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दिए। अच्छा।
अपने काम में बेहतर होना है, रोज सिर्फ 5 मिनट निकालकर अपने फील्ड का कोई एक आर्टिकल पढ़ लिया या किसी सीनियर को काम करते देख लिया, कुछ सीखने की नीयत से। मुद्दा ये है कि उस एरिया में रोज एक छोटा पॉजिटिव एक्शन लेना है। इसके कोई बड़े उदाहरण हैं कंपनियों के या लोगों के जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया हो? हाँ, टोयोटा का नाम तो इसमें सबसे ऊपर आता है। उन्होंने काइजन को अपनी पूरी कल्चर का हिस्सा बना लिया। अच्छा। कर्मचारियों से छोटे छोटे सुझाव लेकर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में क्रांति ला दी। और देखिए आज टोयोटा कहाँ है। सही बात है। एथलीट्स को देखिए, वो रोज घंटों प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस में भी वो छोटी छोटी चीजों को सुधारते हैं, तब जाकर वो ओलंपिक लेवल तक पहुंचते हैं। लेखक रोज शायद 1 पेज या कुछ पैराग्राफ लिखते हैं और धीरे धीरे पूरी किताब तैयार हो जाती है। तो मतलब सार यही निकलता है कि सपने बेशक बड़े देखो, लेकिन शुरुआत एकदम छोटे कदम से करो। हाँ, रोज बस 1% बेहतर होने का इरादा रखो। बिल्कुल। और 2 बातें और हैं जो बहुत जरूरी हैं। बताइए। पहली, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। कहीं लिख लें, कोई ऐप यूज कर लें। जब आप देखते हैं ना कि आप कितना आगे आ गए हैं, चाहे वो छोटे कदमों से ही सही, तो मोटिवेशन बढ़ता है। हाँ, ये जरूरी है, छोटी जीत का जश्न मनाना। बिल्कुल। और दूसरी बात है धैर्य, पेशेंस। बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते। छोटे कदमों वाली राह थोड़ी लंबी लग सकती है, पर इससे जो सफलता मिलती है वो टिकती है। सही है। तो मूल मंत्र क्या हुआ? छोटे कदम प्लस निरंतरता बराबर असाधारण परिणाम। छोटे कदम प्लस निरंतरता इक्वल्स टू असाधारण परिणाम। वाह, ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने अभी व्यक्तिगत लक्ष्यों की बात की, पर्सनल गोल्स की, पर क्या काइज़ेन का ये सिद्धांत, ये जो छोटे लगातार सुधार वाला तरीका है, क्या ये हमारे समाज या समुदाय की बड़ी चुनौतियों को हल करने में भी उतना ही कारगर हो सकता है? अच्छा सवाल है। जैसे शिक्षा का स्तर सुधारना हो या अपने मोहल्ले में सफाई रखनी हो, क्या वहां भी ये छोटे छोटे लगातार प्रयास काम आ सकते हैं? सोचिएगा।